इस वस्तु का क्या प्रयोजन है, यह हम उस वस्तु से ही सिद्ध प्राप्त पता कर सकते हैं। जिस सिद्ध हमें कुछ करना हो सिद्ध कि यह वस्तु तो इससे प्रभावित हो गई, इस परिस्थिति में नष्ट हो गई, इस परिस्थिति यह वस्तु तो ऐसे हो गई, बदल गए इसके गुण में तो ऐसे परिवर्तन हो गया, तो फिर ये क्या कर सकती है, उससे फिर हमें पता चल जाता है कि ये वस्तु का क्या प्रयोजन है, कि इससे क्या प्रभावित होती है, उससे क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर ना तो कोई झगड़ा, ना तो कोई बातों की शंका रह जाती, फिर तो उसमें स्पष्ट ही निर्णय होगा। तो कुछ करने के लिए ये तो कहा गया है इसमें कि जैसे रीति लोग सामग्री का संचय करते करके इसको शोधित करते हैं, वैसे ही हमें संचय करना चाहिए उस वस्तु को, उसके शांत होकर के शांतचित्त वस्तु को उसी के भरोसे छोड़ करके, वैसे प्रतियुक्त स्त्री पुरुष घर के कार्य को नित्य सिद्ध करे, उसमें झगड़ा न करे। कार्य को सिद्ध करना है तो कार्य को सिद्ध करने के लिए आए हो, उसको ही सिद्ध करें। करना है तो बिना व्यर्थ का शोक किए हुए, जो जिससे जितना उपकार कर सकते हो उससे उतना उपकार करते हुए, बाकी उस वस्तु को उसके भरोसे उस वस्तु के गुण भी देखते रहें। जितना उपकार कर सकते हैं मतलब कार्य सिद्ध करते रहें, बाकी उसके अन्य गुण भी देखते रहे वस्तु के, इससे कि क्या हम सोच रहे हैं वह हम उससे कर सकते हैं या नहीं, इसका प्रयोजन क्या हम सही सोच रहे हैं, क्या हम सही विचार कर पाए। तो अन्य गुण भी वस्तुओं के देखते हैं उससे, जिससे कि अन्य हमारा वो है कार्य पूर्ण रूप से सिद्ध हो पाए, उसमें आगे भी हम कुछ कर पाए, प्राप्त कर पाए। पत्नी के साला घर को संयोगी का संयोगी धर्म है, संयोग धर्म ही एक दूसरे के संयोग से चलता है। उसमें कर्तव्य होता है कि मैं कर्तव्य कर रहा हूँ, आगे उस कर्तव्य के लिए तुम इसको बस छोड़ दो कि इससे ही हो सकता है, इसलिए तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ मैं, इसको ऐसा रख, ऐसे वस्तु को इसमें ऐसे देखो, ऐसे परिवर्तन होगा तो ऐसे ही होगी वस्तु, ये ऐसे हो सकता है इसमें, तो उसको सिद्ध करने के लिए उसको पहले साबित करो कि हाँ ये ऐसी है, ये कर्ज से हो सकता है। उसको पहले सिद्ध करने के लिए कार्य को पहले उस वस्तु को आश्वासन हो जाओ, पहले पूर्ण आश्वासन हो जाओ, निश्चय हो जाओ, निश्चित हो जाओ कि वस्तु ऐसे ही कार्य करेगी, ऐसे ही इसका गुण है, ऐसे ही करेगी, इसके गुण देखो, इससे ऐसा हो सकता है। तो उससे गुण पता पहले देखो कि ऐसे ही उसमें परिवर्तन होगा नहीं, सिद्ध उससे निश्चय होगा। विद्वत का शरण करती हुई विद्वान को ऐश्वर्य के सुख के देने हारे पति के लिए ऐश्वर्य के संबंधी इसमें स्थित है कि मैं तो ऐश्वर्य के तुम्हारे लिए कर रही हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए तो करूंगी, पत्नी कह रही है। तो इसमें देखो तुम्हें नहीं पता, देखो मैं बताऊंगी तुम्हें कैसा, तो एक दूसरे को सिद्ध करने की कोशिश करते रहे। देखो तुम्हें नहीं पता ये ऐसा है, तो उसको सिद्ध करते रहे बिना झगड़े के। पति पत्नी स्त्री पुरुष उसके गुण पदार्थों के कुछ कर्म उसको पहले साबित करें कि इसमें ऐसा गुण है, देखो इससे गुण गुण है, गुण मिला, देखो मुझे तुम्हें नहीं पता, अब इस गुण से देखो ये हो जाएगा। इस मतलब ऐसा भी नहीं कर पहले करो, देखो इसमें ऐसा होगा, इसको रख दो तुम, दूसरे को मनाएंगे, दूसरा भी कहेंगे हाँ कि वो दूसरा भी माने कि हाँ इसमें ऐसा हो सकता है। उसमें रहते हुए ही उसको उपयोग करने का देखो कि कैसे उपयोग, इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, जो मैं काम कर रहा हूँ जितना भी उसके उपयोग कर सकता हूँ, और बाकी जो हमें देखना ही है कि इससे और क्या सिद्ध हो सकता है जो हमने, तो एक दूसरे को फिर उसको एक दूसरे को छूट दें कि वह एक दूसरे गुण को पदार्थ के गुण को देके वह उसको आप, ये भी तो होता है कहते हैं कि इसको छोड़ इसको मैं करूंगा उपयोग, मेरा काम रुक रहा है, नहीं उसको देखने दे कि कैसे गुण है, वो गुण देख रहा है कि आपके लिए मैं मुझे जानती हूँ, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। तो इन बातों को समझे कि जिस गुण देख रही हो तुम्हारे लिए, तो जिससे कि इस कार्य तुम्हारे लिए कैसे बड़ा हो, कैसे तुम्हारे लिए सिद्ध कर सके, कैसे इसका गुण हो, कैसे इसका उपयोग हो पूर्ण रूप से। तो उसमें यही है कि योग्य पदार्थों का धारण जिसमें किया जाता है, अर्थात उसमें पदार्थ रखें, उसमें निश्चित हो जाए, पदार्थ को रखिए, पदार्थ को पदार्थ से आप निश्चित हो जाए, पदार्थ से ये तो नहीं होना पदार्थ का ये हो गया, पदार्थ से मैंने उपयोग किया मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, नहीं निश्चित काम करना है जितना, बाकी आप उससे उपयोग ले लें, बाकी निश्चित हो जाए आप।
ज़्यादा पदार्थों पर निर्भर ना होना। पदार्थ ऐसे साथ हो गए, पदार्थ ने साथ मेरे को ये नहीं था, मैं इससे यह करता, मुझे ये पाना है, देखो ये हो गया। नहीं, पदार्थों पे निश्चित नहीं, अपने कर्म पे निश्चित रहो कि मुझे ये देखना है, और मुझे पता लग गया, पर सिद्ध हो गया, निश्चय हो गया, इसको कर्म को अब इससे सिद्ध काम कर सकता हूँ। तो अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए, ना कि साधनों पर, पदार्थों पर, किससे होगा उससे आप निश्चित हो जाओ। जितना आप पा लेना उसके बाद निश्चित हो जाओ, उनसे आपको दुखी इत्यादि नहीं होना। पदार्थों से निश्चित होना है, पदार्थों से निश्चित हो से देख सकता हूँ, मैं देखना है कि मैं उससे परे रह सकता हूँ नहीं, साधनों से परे हट के काम कर रहा है, मैंने साधनों से मैं ही लिपट जाओगे, साधनों में ही सीमित रह जाओगे, साधनों में वहीं पर निश्चित रह जाओगे, वहीं पर उलझ, मतलब तरह से वहीं पर रहोगे, उसमें ही उसमें रह जाओगे, अपना पूर्ण हित नहीं कर पाओगे। साधनों से को निश्चित करना है, परंतु साधनों से निश्चित हो जाना है। इससे कुछ, मैं इससे कोई घबराता नहीं होता है, साधनों से निश्चित है कि मैं स्वयं ऐसा कर्म नहीं करूंगा जिससे कि मैं इस पर प्रभाव, किससे, इस साधन साधन से मेरे साथ कुछ ऐसा हो, गलत हो, मेरे साथ कुछ मैं इसमें पड़ा रहूं, इसमें उलझ जाऊं, मतलब इस ऐसा मैं कि मुझे प्रभावित ना कर पाए, अपना सही प्रभाव दिखाए, जिससे कि मैं उस प्रभाव का उपयोग कर पाऊँ, तो सही प्रभाव दिखाए, जिससे कि मैं से निश्चित हो जाऊं कि ये ऐसे करते हैं, उसका उपयोग ले लूं। ओम